जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो रमा एकादशी आ रही है 28 अक्टूबर की दिन, सोमवार की। बहुत सारे लोग 27 को भी कर रहे हैं, पर हम लोग 28 को कर रहे हैं। वैष्णवों में एकादशी 28 को ही रखी जा रही है। तो रमा एकादशी से लेकर दिवाली के दिन तक हमें ठाकुर जी को हटरी में विराजमान करना होता है। हटरी क्या होती है, कब विराजमान करना है, कैसे करना है, क्यों किया जाता है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हर किसी को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हटरी होती क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हटरी क्या होती है। तो देखिए, हटरी एक चौकोर शेप का आप कह सकते हो मंदिर होता है जिस पर छत नहीं होती है। ठीक है, प्रॉपर मंदिर का शेप उसे नहीं देना है। मार्केट में इजीली आपको चांदी की, सोने की हटरी मिल जाएगी। अब अगर आप चांदी की हटरी खरीदते हो तो ज्यादा बड़ी तो आप नहीं खरीद पाओगे, छोटी ही खरीद पाओगे। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर सामर्थ्य है तो चांदी या सोने की हटरी अपने ठाकुर जी के लिए बनवाइए। नहीं तो आप मिट्टी की हटरी भी मार्केट में मिलती है, उसका उपयोग कर सकते हो। या फिर आप घर पर ही लकड़ी से भी हटरी बनवा सकते हो या बाजार से खरीद के ला सकते हो। कई सारे भक्त तो थर्माकोल से भी बना लेते हैं। तो जिस भी चीज से आप बना सकते हो या बनवा सकते हो, आप बना सकते हो ठाकुर जी के लिए हटरी। कोई जरूरी नहीं है कि चांदी, सोना या किसी और धातु में होनी चाहिए। हटरी आप किसी भी चीज की ले सकते हो, लकड़ी की, थर्माकोल की, मिट्टी की, चांदी की, सोने की, किसी भी चीज की ले सकते हो। ठीक है, तो हटरी बनवानी है जिसमें तीनों साइड से तो वो पैक रहता है, पर आगे की साइड से खुली हुई रहती है और ऊपर उसमें छत नहीं होती है। ठाकुर जी को हमें रमा एकादशी से, जो कि दिवाली के पूर्व आती है, रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक ठाकुर जी को 5 दिन हमें हटरी में बिठाना होता है। अब भाव क्या है, हटरी में हमें ठाकुर जी को क्यों बैठाना रहता है? तो देखिए, दिवाली पर सभी लोग शॉपिंग करते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो अवश्य ही खरीदता है। बहुत सारे लोग सोना, चांदी, बहुत सारी कीमती चीजें खरीदते हैं। बहुत सारे लोग उनकी जरूरतों का सामान खरीदते हैं, मिठाइयां, नए कपड़े, माता लक्ष्मी के लिए बहुत कुछ। मतलब हर कोई कुछ न कुछ तो अवश्य ही खरीदता है। हर कोई बाजार तो अवश्य ही करता है दिवाली पर। तो भक्तों का ऐसा भाव रहता है, भक्तों ने इस लीला को इस भाव से जोड़ा है कि हमारे जो ठाकुर जी हैं वो भी हाट में विराजमान होते हैं, ठाकुर जी भी बाजार करते हैं। इस भाव के साथ वृंदावन के समस्त मंदिर में रमा एकादशी से लेकर दिवाली के दिन तक ठाकुर जी को हटरी में 5 दिन के लिए विराजमान किया जाता है। तो हम सभी भक्तों को भी अपने घर पर अपने ठाकुर जी को जैसी सामर्थ्य से हम हटरी बना सकते हैं, जितने अच्छे से उसे डेकोरेट कर सकते हैं, कीजिए। और ठाकुर जी को इन 5 दिनों आपको हटरी में बैठाना है। ठीक है, अब जानते हैं कि हटरी में कैसे बैठाना है और फिर क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो देखिए, हटरी में ना ठाकुर जी को संध्या समय पर बैठाया जाता है और दीप दान किया जाता है। पता है, भगवान ना हमेशा भावग्राही होते हैं। अब सोचो, हम लोग भौतिक जगत में रहते हैं तो हम लोग हर चीज की खरीदारी कर रहे हैं जो हमारी भगवान को क्या जरूरत है हाट करने की, भगवान को क्या जरूरत है बाजार करने की। लेकिन भक्त जो होता है ना, वो बिल्कुल उसी दृष्टि से देखता है जिस सिचुएशन में वो है, कि इसी सिचुएशन में मेरे ठाकुर भी हैं। इसीलिए ये लीला होती है। अगर आप भी ब्रज वृंदावन गए हो रमा एकादशी से दिवाली के बीच में, तो आपने भी दर्शन किया होगा कितने ही उत्साह के साथ भक्त वहां पर ठाकुर जी को हटरी में विराजमान करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, हटरी को सुंदर सजाना है, उसका पूजन करना है, ठाकुर जी को हटरी पर विराजमान करना है। अगर छोटी हटरी है तो आप सिर्फ नाम भगवान को विराजमान कर सकते हो। अगर थोड़ी बड़ी है आपके पास तो आप अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर सकते हो। अगर आपके पास युगल सरकार है और हटरी बड़ी है तो आप युगल सरकार को भी विराजमान कर सकते हो। मतलब अगर इतनी स्पेस है आपकी हटरी में कि घर के मंदिर में जितने भी ठाकुर है, युगल सरकार, निताई गौरांग, लड्डू गोपाल, तो आप उन सभी को विराजमान कीजिए। अगर हटरी छोटी है तो फिर आप सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को या फिर सिर्फ युगल सरकार को विराजमान कीजिए। ठीक है, फिर वहां पर कंपलसरी नहीं है कि सभी ठाकुर को आपको विराजमान करना है। विराजमान करने के बाद ठाकुर जी की सुंदर आरती करनी है, दीप दान करना है। और ये काम आपको संध्या काल में करना है और पूरे 5 दिन हटरी में विराजमान करना है। अगर किसी कारणवश आप 5 दिन के लिए नहीं विराजमान कर पाते हो तो 3 दिन तो अवश्य ही करना है। कौन कौन से? धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली।
ये 3 दिन तो अवश्य ही करना है और अगर 5 दिन कर सकते हो तो सर्वोत्तम है। फिर रमा एकादशी से लेकर दिवाली के दिन तक आपको हटरी में विराजमान करना है। फिर दिवाली के बाद आपको हटरी में से ठाकुर जी को विराजमान नहीं करना है, हटरी को अच्छे से साफ स्वच्छ करके रख देना है। नेक्स्ट ईयर आप उस हटरी को फिर से यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे ठाकुर जी को लाड लड़ाना है। जब हम लोग बाजार में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने तो हमें क्या मिलता है, हम मुद्राएं देते हैं, पैसे देते हैं, बदले में हमें सामान मिलता है। लेकिन ठाकुर जी के पास से तो हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी हटरी में विराजमान होकर हमें क्या दे रहे हैं, हम ठाकुर जी को मूल्य दे रहे हैं, उनकी सेवा का, उनके प्रेम का। और ठाकुर जी हमें क्या दे रहे हैं, ठाकुर जी अपने चरण कमलों की सेवा और अपना प्रेम हमें दे रहे हैं। श्री राधा रानी अपने चरण कमलों की सेवा और अपना प्रेम हमें दे रही है। देखो, एक तो कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है, मतलब कार्तिक मास से पवित्र तो कुछ भी नहीं है। कार्तिक मास में कहते हैं कि एक एक श्वास पे हरि नाम लो, एक श्वास भी खाली नहीं जानी चाहिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। और इस मास में तीज त्योहार भी बहुत आते हैं। देखो, मानो भगवान हमें खुद मौका दे रहे हैं अपनी सेवा करने का। तो ऐसे में ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आप भी अगर पॉसिबल है तो रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक अपने घर के गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को हटरी में बैठाकर लाड़ अवश्य ही लड़ाइएगा और इस लीला का जितना अधिक हो सके आस्वादन कीजिएगा। देखिएगा आपको खुद में कितना अच्छा लगता है। और ठाकुर जी की जो असीम कृपा होती है वो तो अलग ही बात है। तो हटरी से रिलेटेड सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप भी इसी विधि से कीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो एक लाइक करके मुझे एनकरेज अवश्य ही करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।